नमस्कार। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत दिल पर पत्थर रखकर मैं ये बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और बहुत कोशिशों के बाद मैं ये आप सबसे कह पा रही हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप लोग दोहराएं या आप में से कोई भी दोहराए, या जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और माँ के साथ हो। इस वजह से ये मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो कोई और करे। तो इस वजह से मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मेरी मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ बहुत सारी की हैं जिस वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि भगवान किसी भी माँ के साथ ऐसा करे, उसका बच्चा उसके पास ना रहे। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाला हो और उसे महसूस किया हो, वही एक माँ समझ सकती है उसका दर्द, अपने बच्चे को खोने का दर्द, जो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि वो दर्द क्या है। तो मैं बताती हूँ। तो मुझे 3 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, नॉर्मल सब कुछ, हम बहुत खुश थे। पहली प्रेगनेंसी में बहुत खुशी हुई। तो जैसे ही नॉर्मल होता है वॉमिटिंग वगैरह, तो हमने अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से हमने अपना सारा चेकअप कराया। तो जो वॉमिटिंग की मेडिसिन होती है और कैल्शियम आयरन की मेडिसिन उन्होंने मुझे दी, लेकिन मैंने वो कैल्शियम आयरन की मेडिसिन कुछ समय तक ही ली, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही मैंने वो मेडिसिन ली। उसके बाद मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कैल्शियम आयरन की मेडिसिन खाई, और सॉरी, फर्स्ट में नहीं खाई तो बेबी बिल्कुल ठीक था, और सेकंड में खाई तो बेबी को कुछ बीमारी हो गई, जो थोड़ी बड़ी बीमारी थी। इस वजह से मैं डर गई और मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई। कैल्शियम आयरन की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाई मैंने अपनी थ्रू प्रेगनेंसी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, कैल्शियम आयरन या जो भी देते हैं, वो स्टार्टिंग में आप ज़रूर खाएं। और दूसरी गलती मेरी ये थी कि जैसे ही मुझे डॉक्टर ही, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कोई भी ब्लड टेस्ट के लिए नहीं कहा। तो जब 4th मंथ में मुझे क्या हुआ, थोड़े थोड़े ना, जैसे उठने बैठने में तो मेरे पेट की निचली से में थोड़ी दर्द सी होती थी। तो जो गांव की आशा होती है, मेरा ससुराल बनारस के एक छोटे से गांव में पड़ता है, तो जो आशा वर्कर होती हैं वो मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उन्होंने नर्स ने चेक किया मेरा सारा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सीढ़ी वीढ़ी ज़्यादा नहीं चढ़ना और अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। तो मैंने फिर ब्लड टेस्ट करवाया, जो कि मेरे वही सरकारी हॉस्पिटल में ही काफ़ी ब्लड टेस्ट हो गए थे, जिसमें मेरा टाइफाइड, शुगर, HIV जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे हुए थे। तो वहाँ पर मेरा जो टेस्ट हुआ सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, टाइफाइड भी नेगेटिव था। 2 टेस्ट ऐसे थे जो उन्होंने कहा था कि आपको ये बाहर से करवाने होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। तो मैं अपने ही घर के नज़दीक ही एक प्राइवेट क्लिनिक थी, वहाँ पर मैं चली गई वो ब्लड टेस्ट करवाने, जिसमें कि 2 टेस्ट थे, हीमोग्लोबिन, और एक और टेस्ट था, कौन सा था मुझे याद नहीं है अभी। तो मुझे एक चीज़ याद थी कि शादी से पहले मुझे एक पीलिया की दिक्कत थी, जॉइंटिस जिसे बोलते हैं। तो मुझे डर था कि अभी भी वो ऐसी चीज़ हो ना, तो इसलिए मैंने डॉक्टर से मैंने खुद कहा था कि मुझे पीलिया का भी जांच करवाना है। तो फिर उन्होंने वो पीलिया का भी जांच किया और मेरा डर बिल्कुल सही निकला, मुझे पीलिया पॉजिटिव था, जॉइंटिस पॉजिटिव था, ये मेरा 4th मंथ में। तो मुझे फिर पीलिया की जो मेडिसिन थी वो सब चलाएगी, जो लीवर की जो मेडिसिन होती हैं वो उन्होंने सारी चलाई। तो कुछ 1 आध 1.5 महीने में मेरा पीलिया ठीक भी हो गया, मुझे दोबारा वो नहीं आया, नेगेटिव बताया गया, ठीक बताया गया। तो उसके बाद 4th मंथ के बाद जब 5th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक नॉर्मली स्कैन कराया, जो कि मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा था नॉर्मली स्कैन कराने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने वो खुद से ही करवाया। तो उसमें भी कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक था। और उन्होंने कहा कि बेबी का कुछ वेट कम है, और 5th मंथ में वो 320 ग्राम कुछ था। तो फिर उन्होंने
बेबी के वेट गेन के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दी, कुछ प्रोटीन्स के पाउडर दिए, वो मैंने खाए, वो भी पूरा टाइम सही चला। फिर मेरा आया 6 मंथ, मुझे इतनी खुशी वाला वो मेरा मंथ था। 6 मंथ जब मैंने अपनी बेबी को पहली बार महसूस किया, मेरी बेबी ने पहली बार मूवमेंट की, तो उस समय की खुशी तो मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती कि वो खुशी क्या थी। अपने बेबी को महसूस करना पहली बार, वो खुशी तो सबसे हटकर थी। 6 मंथ मेरा बहुत अच्छा गया। 6 मंथ से कुछ टाइम हो गए थे, 5-10 दिन ऊपर, जब मेरी बेबी ने पहली बार मूवमेंट की थी। तो फिर उसके बाद 7th मंथ भी ठीक रहा। कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उसकी वो भी ठीक हो गया। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, तो पर उसका भी ये हुआ इलाज, तो मैं वो ठीक होगी। सबसे मेन बड़ी दिक्कत जो मुझे स्टार्ट हुई, वो हुई मेरी 8th मंथ के बाद मुझे स्टार्ट हुई। 8th मंथ जैसे मेरा स्टार्ट हुआ तो बेबी ने मूवमेंट बहुत कम कर दी। जो हलचल पेट में बच्चा वो करता है, वो मूवमेंट उसने बहुत कम कर दी। मतलब दिन में एक बार, शाम में एक बार या रात में एक बार, कभी भी दिन में एक बार वो मूवमेंट किया करता था। तो मुझे जब ये फील हुआ तो मैंने अपनी सास को बताया, मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी मुझे ऐसे मतलब बहुत कम मूवमेंट फील हो रही है। तो अगले दिन ही फिर वो आशा वर्कर को उन्होंने कहा, और उनके साथ ही मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली गई, जहाँ मेरा सारा चेकअप हुआ। उन्होंने स्कैनिंग की, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कभी फीवर आया था? जबकि मुझे 1 महीना पहले फीवर आया था, और वो 1 दिन के लिए ही था, वो ठीक हो गया था। तो मैंने जब थर्मामीटर से चेक किया था तो वो 99 फीवर था, और कहा जाता है कि 99 फीवर नॉर्मल होता है, फीवर नहीं माना जाता उसे। तो मैंने इसलिए उस वक्त कोई चेकअप उसका नहीं लिया, नहीं करवाया मैंने चेकअप। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि इसी वजह से आपको शायद ये दिक्कत हुई है। तो मतलब बेबी को भी आपके बुखार होने की वजह से बेबी भी सुस्त है। तो फिर उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने को कहा, जो मैंने करवाए ब्लड टेस्ट। उसमें मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया, जबकि पहले मैंने टेस्ट करवाया था तो टाइफाइड नेगेटिव था, और उस समय जब मैंने टाइफाइड का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। और डॉक्टर ने कहा कि यही वजह है कि जिससे बेबी आपका मूवमेंट नहीं कर रहा। तो उन्होंने टाइफाइड की मेडिसिन दी, कुछ 1 हफ्ते की मेडिसिन दी उन्होंने। तो वो मैंने खाई, लेकिन फिर भी बेबी के मूवमेंट में कुछ खास फ़र्क नहीं आया। वही दिन में एक बार या रात में एक बार, कभी भी दिन में, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार वो सिर्फ मूवमेंट किया करता था। तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे नर्स के पास भेजा कि जाओ आप पूरा चेकअप कर लो। तो नर्स ने मेरा चेकअप किया, सारा हार्ट बीट वगैरह बच्चे की चेक की, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बेबी तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि अब आपका बेबी बड़ा हो रहा है, तो अब आप जैसा चाहते हो वैसा वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, वो बस कम ही करेगा। तो सब ने बस, जो मेरे साथ गए थे उन्होंने भी नर्स की बात मान ली, हम लोग घर चले आए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी बेबी के मूवमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। वैसे ही मैं जब भी किसी को कहती, आशा आती थी मेरे से हाल चाल पूछने जब भी, तो मैं उनको भी कहती कि हाँ मेरा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो वो कहती थी कि नहीं, अब नहीं करेगा, अब आपका पेट बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो अब उसको जगह नहीं है मूवमेंट करने की, तो वो उतनी मूवमेंट नहीं करेगा। मेरी सास भी, मतलब सबका कहना यही यही रहता था कि वो अब मूवमेंट नहीं करेगा। तो मैं उस डॉक्टर के पास ना जा कर के, मैं जहाँ पहले अपना चेकअप करवाती थी प्राइवेट क्लिनिक में, वहाँ पर मैं चली गई। मेरे हस्बैंड उस समय बाहर जॉब के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो वो भी आए, तो फिर वहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अब आप मेडिसिन मत खाओ, मेडिसिन बंद कर दो। उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू रखने से मना कर दिया, उन्होंने मेरी मेडिसिन बंद कर दी। और उन्होंने कहा कि आप पानी चढ़वा लो, हो सकता है कि पानी की कमी के वजह से भी आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा होगा। जबकि स्कैनिंग रिपोर्ट में मेरा जो लिक्वर होता है, जो बेबी में पानी की वो थैली होती है, वो बिल्कुल सफिशेंट बताया गया था कि ठीक है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जब कहा तो हमने अगले दिन ही फिर हमने पानी भी चढ़वाया, लेकिन फिर भी बेबी के मतलब मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। वो दिन में एक बार या रात में एक बार, बस ऐसे ही होता था। और एक दिन ऐसा आया कुछ दिन, उसके 4-5 दिन के बाद,
कि पूरा दिन बीत गया, बेबी ने एक भी मूवमेंट नहीं की। तो बहुत घबराहट हुई मुझे। तो मेरी सास जो थी वो गई गांव में, एक दाई हुआ करती हैं पहले की, जो घर में ही ऐसे ही डिलीवरी करवा दिया करते थे, तो वो दाई को बुला कर लेकर के आए। और उन्होंने मतलब दाई आए, उन्होंने मेरे पेट में कुछ मालिश वगैरह की। उसके उनके जाने के कुछ समय के बाद ही, 5 मिनट के बाद ही, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरी बेबी ने 5-6 बार तुरंत मूवमेंट करनी शुरू कर दी। तो मैं बहुत खुश हुई अंदर से कि पूरे दिन से नहीं कर रहा था, अभी इतना मूवमेंट कर रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। तो ठीक है, मैंने कहा चलो मेरा बेबी अब ठीक हो गया। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो फिर वही पूरा दिन, मतलब वही टाइम था, उसके बाद मूवमेंट नहीं हुई। फिर उसके अगले दिन कोई मूवमेंट नहीं हुई, दिन सारा बीत गया। उस दिन मुझे कुछ तबीयत में मेरी ठीक नहीं लग रही थी, जैसे अजीब सा घबराहट सा, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। सारा दिन बीता, फिर मुझे लगा कि अच्छा शाम को मूवमेंट होगी, क्या पता, क्योंकि कल तो मूवमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा। शाम बीती, रात बीती, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर अगले दिन हम फिर एक दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ पे हमने कहा वहाँ पर चेकअप करवाते, यहाँ से नहीं कुछ हमें पता चल रहा है, तो हम वहाँ पर चले गए। और उन्होंने फिर बच्चे की हार्ट बीट चेक करनी शुरू की, तो बेबी की हार्ट बीट नहीं आई। तो उन्होंने मुझे स्कैनिंग करवाने को कहा। स्कैनिंग जब मैंने करवाई तो बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसमें बेबी डेड बताया गया था, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं कि हाँ कि बेबी ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि मतलब बेबी अंदर दिक्कत में है, तो ऑपरेशन करके बेबी निकालना होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेबी अब नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेरी बेबी को निकाला बाहर। और मैं ऐसी माँ बनी कि जिस बेबी को 9 महीने तक देखने के लिए मैं तरसती रही, मैंने वो बेबी को देखा तक भी नहीं। तो ये एक माँ ही समझ सकती है कि एक पहला बच्चा, और उसे खोना, देखना तक नहीं, छूना तक नहीं, ये बयान करने वाली बात नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि मतलब आखिर हुआ क्या। मेरा बेबी फूल चुका था, उसकी स्किन मतलब लूज़ हो चुकी थी। वो दिक्कत ये थी कि जो शायद मुझे लगता है कि वो दाई ने जो मालिश की ना, उसमें मेरा बच्चा जो था वो दब गया। और दबने के बाद वो जो उसने मूवमेंट की 5-6 बार, वो मूवमेंट नहीं थी, वो बेबी अंदर से छटपटा रहा था, बहुत ज़्यादा उसका सांस घुट रहा था या दब रहा था। उस वजह से वो उसी वक्त उसने शायद दम तोड़ दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो गलतियाँ की है, बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी डॉक्टर हो, आप एक ही डॉक्टर शुरू से रखें और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे टेस्ट शुरू से ही करवाएं, ताकि आप लोगों को जो भी हो तुरंत ही पता चल सके। जैसा डॉक्टर कहे वैसा करें। और हाँ, एक ही डॉक्टर के पास जाइए। मैंने जितने डॉक्टर्स चेंज किए, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और हाँ, गांव की किसी भी और लोग पे कहने पे मत चलिएगा कि हाँ मूवमेंट अब वो नहीं करेगा। आपको डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर से सारी बात कीजिए, फिर ही आप भरोसा कीजिए, डॉक्टर पर ही भरोसा कीजिए। और हाँ, गांव घर की कोई दाई या इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं नहीं चाहती कि भगवान किसी भी माँ के साथ ऐसा करे। इस वजह से बहुत अवेयरनेस रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ख्याल रखिए। भगवान करे सबका बेबी अच्छे से हो, ठीक हो।